बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 14 करेंगे जिसके अंदर टॉपिक 191 टू 204 तक के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा स्टूडेंट मैंने कंप्लीट एग्ज़ाम पोर्टल प्लस एग्ज़ाम वीडियो आपको प्रोवाइड की है फाइनल टर्म के नाम से, तो आप उसे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे आपके पेपर की 50% तैयारी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सेस नेटवर्क। एक्सेस नेटवर्क कौन सा होता है? नेटवर्क दैट कनेक्ट अ स्मॉल लैन टू एन आईएसपी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, और ये रिपीट भी होता है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क होता है जो एक स्मॉल लैन को एक आईएसपी के साथ कनेक्ट करता है, तो वो हमारा एक्सेस नेटवर्क होता है। अब स्टूडेंट लैन क्या है? आपके घर वाईफाई का जो रूटर पड़ा होता है वो बेसिकली एक लैन है। क्यों लैन है? क्योंकि वो आपके घर में मौजूद डिफरेंट मोबाइल्स और कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा होता है इंटरनेट के साथ। और आईएसपी क्या है? आईएसपी वो पीटीसीएल एक्सचेंज में पड़ा रूटर है जिससे आपको इंटरनेट मिल रहा होता है। तो इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन कर रहा होता है वो हमारा एक्सेस नेटवर्क होता है। वायर्ड नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क क्या करता है? वायर्ड नेटवर्क इज यूज टू ट्रांसफर डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस तक डेटा को पहुंचाने का काम करता है। अब हम बात करेंगे टेलीफोन नेटवर्क। स्टूडेंट्स, टेलीफोन नेटवर्क हमारा लेट 18s में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें मॉडिफिकेशन आती रही। सबसे पहले जो हमारा टेलीफोन सिस्टम बना था वो था प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। इसका स्टैंड फॉर आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट, तो आपने इसे माइंड में रखना है कि प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम स्टैंड्स फॉर प्लॉट्स वाज ओरिजिनली वाज एन एनालॉग सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपसे पूछा जाता है कि प्लॉट्स एक एनालॉग सिस्टम था या फिर डिजिटल सिस्टम था, तो आपने याद रखना है इट इज़ एन एनालॉग सिस्टम यूजिंग एनालॉग सिग्नल टू ट्रांसमिट वॉइस। और याद रखें स्टूडेंट, हमारा जो प्लॉट्स था वो सिर्फ हमारी वॉइस के एनालॉग सिस्टम सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट्स आई तो हमारी 1980s में क्या हुआ कि हमारी वॉइस के साथ साथ हमारा डेटा भी ट्रांसमिट होने लगा। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड द टेलीफोन नेटवर्क हैज़ अंडरगो मैनी टेक्निकल चेंजेस एंड नेटवर्क इज़ नाउ डिजिटल एज वेल एनालॉग। तो बहुत सारी हमारी टेक्निकल चेंजिंग हुई थी जिसकी वजह से आज का जो हमारा सिस्टम है वो डिजिटल डेटा के साथ साथ एनालॉग को भी ट्रांसमिट कर रहा है। अब हम देख लेते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेलीफोन। ये आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क। तो देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क। सबसे पहले है लोकल लूप्स, नंबर 2 पर आता है ट्रंक्स एंड नंबर 3 पर आता है स्विचिंग ऑफिसेज। तो स्टूडेंट ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिकली आपसे कुछ इसी तरह से पूछा जाता है कि आपको लोकल लूप, ट्रंक और स्विचिंग की डेफिनेशंस दे दी जाती हैं या फिर एग्जांपल्स दे दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि इनको इनके डेडिकेटेड टर्म के साथ अटैच करें। तो स्टूडेंट कॉलम्स बने होते हैं, आपने जस्ट इसे अरेंज करना होता है। जैसे आप ट्रंक लिखेंगे और उसकी स्पेसिफाइड जो लाइन होती है आप उसके सामने लिखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट, हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा जो जो हमारा टेलीफोन नेटवर्क था उसके 3 कंपोनेंट थे, लोकल लूप्स, ट्रंक्स एंड स्विचिंग ऑफिसेस। लेकिन स्टूडेंट हमारा जो स्विचिंग ऑफिस था वो फर्दर 3 लेवल्स में डिवाइड था। इसको आपने मिक्स नहीं करना। स्विचिंग ऑफिस कितने लेवल से उसके? नंबर 1 पर आता है आपका एंड ऑफिस, नंबर 2 पर आता है टेंडम ऑफिस एंड नंबर 3 पर आता है रीजनल ऑफिस। अब एंड ऑफिस क्या होता है स्टूडेंट? एन एंड ऑफिस इज अ लोकल टेलीफोन स्विचिंग सेंटर दैट डायरेक्टली कनेक्ट कस्टमर टू द नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क होता है या फिर एक ऐसा स्विचिंग सेंटर होता है जो कस्टमर को डायरेक्ट नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। अब इसके मकसद क्या होता है स्टूडेंट? अगर हम इसके पर्पस की बात करें, ये टर्मिनेट करता है हमारे लोकल सब्सक्राइबर को ताकि वो किसी और ब्रॉड नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्ट कर सके। किसके थ्रू? कॉल के थ्रू। तो इसका बेसिक जो हमारे पास पर्पस होता है वो कनेक्शन को बिल्ड करना ही होता है। हमारा टेंडम ऑफिस आसान अल्फाज में एक वर्चुअल ऑफिस प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो रिमोट या फिर हाइब्रिड टीम होती है वो 1 क्लिक के साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकती है, जैसे वीडियो,
ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल या फिर स्क्रीन शेयरिंग ETC। जिस तरह स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप रिमोट काम करते हैं, तो आपकी मीटिंग है लाहौर में, आपको फिजिबल नहीं लग रहा या फिर आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप एक फिजिकल मीटिंग अटेंड कर सकें, तो स्टूडेंट आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर आपको फैसिलिटेट कर दिया जाए एक जूम मीटिंग के थ्रू, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो टैंडम ऑफिस का बेसिक काम एक मोडेम को दूसरे मोडेम के साथ कनेक्ट करना होता है। रीजनल ऑफिस क्या होता है स्टूडेंट, अब हमने क्या पढ़ा, एंड ऑफिस में तो हमारी करीब करीब की चीज़ें थी, टैंडम में थोड़ी सी दूर की चली गई। लेकिन जैसे ही रीजनल का वर्ड आया, तो रीजन का मतलब क्या होता है, एक वाइड एरिया नेटवर्क जिसके अंदर हमारी सिर्फ एक सिटी की नहीं बल्कि एक सेंटर हेडक्वार्टर के साथ हमारी ऑफिस की डिफरेंट ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, हमारा रीजनल ऑफिस। बाकी हम स्टूडेंट ये जो नीचे आपकी डायग्राम बनी हुई है, इसे देखकर तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, आपके 3 टेलीफोन सेट लगे हुए हैं, सेट नंबर 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात कि ये हमारी एंड ऑफिस के साथ किस किस्म की वायर के साथ कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू इसे हमने कनेक्ट किया है, और आपको पता है कि हमारी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसके थ्रू हम अपने वॉइस सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और वॉइस सिग्नल हमारे पास कितने होते हैं, 4K HZN के 4 kHz। अब इसके साथ साथ स्टूडेंट हमारा एक लोकल लूप लगा हुआ है, और हमारा जो 3 डिजिट होते हैं वो ऑफिस के लिए होते हैं, जबकि जो 4 डिजिट्स होते हैं वो लोकल लूप नंबर होता है। इसके बाद क्या स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा एक एंड ऑफिस लगा था। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो टेलीफोन है, आपके घर के जो सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं वो आपकी एक रोटर के साथ कनेक्ट हैं, जो आपके घर वाईफाई डिवाइस होती है। अब मज़ीद ही किसके साथ जाके कनेक्ट हुआ, ये टैंडम ऑफिस के साथ, यानी कि आपके सिटी में जो कोई करीब की PTCL एक्सचेंज है उसके साथ जाके ये कनेक्ट हुआ। अब स्टूडेंट आपकी जो एक्सचेंज थी वो कहाँ से डेटा ले रही थी, वो कहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रही थी, तो वो आपके रीजनल ऑफिस के साथ। तो यहाँ पर आकर ये कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये भी लिखा होता है कि ट्रांसमिशन मीडियम, जो हमारा ट्रंक है वो एक ट्रांसमिशन मीडियम है जो हमारी मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ कर रहा होता है। अब स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शनल है कि हम यहाँ पर फाइबर को यूज़ करें या फिर सेटेलाइट लिंक को यूज़ करें। इसी तरह हमारी जो ऑफिस स्विचिंग की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर स्टूडेंट वही चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं। हम आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक 192 है, लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरियाज। तो पहला MCQ तो आपका यही है कि लेटास स्टैंड फॉर, तो लेटास स्टैंड फॉर लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरियाज। लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरियाज, लेटास इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ जियोग्राफिकल रीजन। ये टर्म हमारी जियोग्राफिकल रीजन के लिए यूज होती है। वेयर 1 or more टेलीफोन कंपनीज और लोकल एक्सचेंज कंपनीज प्रोवाइड टेलीकम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, हमारी लोकल एक्सचेंज कंपनीज और टेलीफोन कंपनीज मिलकर हमें टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। द टर्म लेटा इज बेसिकली यूज्ड इन USA। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो लेटा टर्म्स थी वो बेसिकली कहाँ पर यूज़ हुई थी, हमारी USA में यूज़ हुई थी। अ लेटा कैन बी स्मॉल और लार्ज मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। अनदर इम्पोर्टेंट कि ना तो ये लोकल है ना ही हमारा ये वाइड है, ये हमारा क्या है, लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ स्मॉल स्टेट में हैव अ सिंगल लेटा एंड अ लार्ज स्टेट में हैव अ सेवरल लेटा। एक जो छोटा कंट्री है या एक छोटा सिटी है उसके पास एक लेटा हो सकता है, लेकिन जो बड़ा सिटी है या बड़ा कंट्री है उसके पास बहुत सारे भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब पाकिस्तान के पास अपना एक लेटा होगा, लेकिन अगर हम होल दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में बहुत सारे लेटाज हैं। अ लेटा बाउंड्री में बी ओवरलैप विद स्टेट बाउंड्री। एक जो लेटा बाउंड्री है वो स्टेट बाउंड्री के साथ ओवरलैप कर सकती है। अ पार्ट ऑफ लेटा कैन बी यूज्ड इन वन स्टेट एंड अ पार्ट ऑफ लेटा कैन बी अनदर स्टेट। इसी तरह स्टूडेंट, जिस तरह हमारी डिफरेंट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं, जैसे PTCL की बात कर लें तो वो पाकिस्तान में भी चल रहा होगा और किसी और कंट्री में भी चल सकता है। अब इंट्रा एंड इंटर लेटा सर्विसेज ऑफर्ड बाय टेलीफोन कंपनीज इनसाइड आ लेटा आर कॉल्ड इंट्रा लेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी सर्विसेज जो हमारी टेलीफोन कंपनी के इनसाइड हमें ऑफर कर रही होती है या फिर एक टेलीकम्युनिकेशन इनसाइड लेटा हमें ऑफर कर रही होती है, वो हमारी क्या होती है, इंट्रा। अ सर्विसेज
एंड बिटवीन लेटा, और जो बिटवीन हो रहा होता है बस आप यहाँ पर यही याद रख लें कि इनसाइड लेटा हमारा इंट्रा है और बिटवीन जो हमारा है वो क्या है, हमारा इंटर है। कैरियर डेट हैंडल इंट्रा लेटा आर कॉल्ड लोकल एक्सचेंज कैरियर। ऐसे कैरियर जो हमारी इंट्रा को यानी कि इनसाइड को कवर कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, वो हमारे लोकल एक्सचेंज कैरियर्स कहलाते हैं, जिसे हम LEC कहते हैं। एंड वन डेट हैंडल, और ऐसे हमारे लेटास जो हमारी इंटर कम्युनिकेशन को हैंडल कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरचेंज कैरियर्स। तो आपके यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट MCQs कवर हो चुके हैं। अब हम ये डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर जस्ट आपको यही कॉन्सेप्ट दिया गया। यहाँ पर स्टूडेंट आपका एंड ऑफिस लिखा था और यहाँ पर आपका लोकल लूप लिखा हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ, आप हमने ऊपर बात की थी ना कि हमारा एक भी हो सकता है, एक सिटी या एक कंट्री का एक भी लेटा हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमें दिखाया गया कि हमारे पास एक लेटा है, वो जाकर किसके साथ कनेक्ट हुआ है, ट्रांसमिशन मीडियम के साथ या फिर टूल ऑफिस जिसे हम टैंडम भी कहते हैं। और यहाँ पर आपको 2 लेटास दिखाए गए हैं और ये किस तरह से कनेक्ट हुए हैं ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करके दिखा दिया गया है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको दिखाया गया था। अब यहाँ पर आती है बात पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट MCQs, पोप्स स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। यहाँ पर हमारी 4 टर्म्स हैं। सबसे पहले है तो हमारा लेटा A है, यानी कि 2 लेटास हैं हमारे। यहाँ पर स्टूडेंट हमारा IXC A नेटवर्क है और IXC B नेटवर्क है। अब यहाँ पर स्टूडेंट समझना हमने ये है कि ये किस तरह से हमारी टेलीफोन के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे 2 एंड ऑफिसेज हैं। अब ये देखें हमारे लेटा, इस लेटा ने यहाँ से कर लेते हैं, चले हमारे इस लेटा ने इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है हमारे लेटा 2 को, तो किस तरह से होगी। अब ये डायरेक्ट तो इस तरह मूव नहीं कर सकती, किस तरह से होगी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमारे इस टैंडम ऑफिस ने, हमारे इस टेलीफोन सेट ने या फिर हमारे एंड ऑफिस ने डेटा दिया हमारे टैंडम ऑफिस को। अब देखें क्या ये डेटा इस तरह से मूव कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनके दरमियान कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो इस टैंडम ऑफिस ने हमारे इस पॉइंट को डेटा दिया। और याद रखिए हमारा इसका मतलब क्या था, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। यहाँ से स्टूडेंट हमारा डेटा आया हमारे टूल ऑफिस के पास। किस टूल ऑफिस के पास, IXC B के पास। और यहाँ से हमारा डायरेक्ट मूव कहाँ किया, IXC C नेटवर्क के पास। और यहाँ से स्टूडेंट हमारे IXC B वाले नेटवर्क ने टूल ऑफिस के थ्रू हमारे पॉप को दिया। पॉप ने किसको दिया, टैंडम ऑफिस को। और टैंडम ऑफिस ने किसे दे दिया, हमारे एंड ऑफिस को। ये हमारी वर्किंग कुछ इस तरह से होगी। हम डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। अब देखिए हमारे इस एंड ऑफिस ने हमारी लेटर 2 के ऑफिस को डेटा ट्रांसमिट करना है। तो कैसे होगा, हमारा एंड ऑफिस से डेटा मूव करेगा टैंडम तक, टैंडम से जाएगा पॉप तक, पॉप तक देखिए पॉप के साथ कौन कनेक्ट है, IXC A टूल ऑफिस, IXC A टूल ऑफिस के पास जाएगा। यहाँ पर आकर हमारा किसके पास आएगा, IXC A नेटवर्क के पास। देन हमारा मूव करेगा IXC A टूल ऑफिस के पास। देखिए ना ये वाला इतना जो पार्ट है ये हमारा लेटा A का पार्ट है, इतना वाला जो पार्ट है, और ये जो साइड पर है ये हमारा लेटा 2 का पार्ट है। तो यहाँ से डायरेक्टली कहाँ पर मूव करेगा, यहाँ से डायरेक्टली हमारा इधर आएगा और यहाँ से हमारा पॉप के पास जाएगा। पॉप के पास हमारा जाएगा टैंडम ऑफिस के पास, देन हमारा एंड ऑफिस के पास। तो कुछ इस तरह से हमारा डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये आपके पेपर में तो नहीं आता, लेकिन जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा लेसन नंबर 193 है सिग्नलिंग। द टेलीफोन नेटवर्क इन अ बिगिनिंग यूज्ड अ सर्किट स्विच नेटवर्क विद डेडिकेटेड लिंक टू ट्रांसफर वॉइस कम्युनिकेशन। हमें पता है कि हमारा जो स्विच नेटवर्क था वो एक डेडिकेटेड लिंक था जो हमारी वॉइस को ट्रांसमिट कर रहा होता था। तो वैसे तो हम ये चैप्टर 6, 7 और 8 में पढ़ के आ गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी देख लें कि ऐसा कौन सा हमारा नेटवर्क है जो वॉइस कम्युनिकेशन कर रहा होता है, वो स्विच्ड नेटवर्क है। द ऑपरेटर कनेक्टेड 2 पार्टीज, और 2 पार्टीज को कौन कनेक्ट करता है, हमारा ऑपरेटर कनेक्ट करता है बाय यूजिंग वायर विद 2 प्लग्स। वायर को इस्तेमाल करते हुए जिसके अंदर 2 प्लग्स होते हैं इंसर्टेड इन आ कोरोस्पोंडिंग 2 जैकेट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमारे ऑपरेटर के अंदर 2 ही प्लग होते हैं और हमारी 2 ही जैकेट्स होती हैं, और हमारे प्लग को
इंसर्ट किया जाता है उसके कोरस्पॉन्डिंग जैकेट के अंदर। लेटर द सिग्नल सिस्टम बिकम ऑटोमेटिक। पहले तो हम ये तमाम चीज़ें मैन्युअली कर रहे होते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हुई, एडवांसमेंट्स आई, तो ये हमारा जो सिग्नल सिस्टम है वो ऑटोमेटिक हो गया। रोटरी टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड दैट सेंड अ डिजिटल सिग्नल डिफाइनिंग एंड डिजिट इन अ मल्टी डिजिट टेलीफोन नंबर। हमारा रोटरी टेलीफोन एक ऐसा टेलीफोन था जो हमारे डिजिटल सिग्नल को डिफाइन करता था इस तरह से, ईच डिजिट इन अ मल्टी डिजिट टेलीफोन नंबर, हर डिजिट को मल्टी डिजिट टेलीफोन नंबर की फॉर्म में। और टेलीफोन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टर्म है और आपका एमसीक्यूज भी है, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अ टेलीफोन नेटवर्क इन्वॉल्व इन अ कम्प्लेक्स नेटवर्क, द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिग्नलिंग सिस्टम इंक्रीज। जितना हम ज़्यादा अपने टेलीफोन नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाएंगे, यानी कि उसके अंदर जितनी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज ऐड करेंगे, हमारा सिग्नल उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट, ये डायग्राम आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ये चीज़ें देख लें कि एसपी स्टैंड फॉर सिग्नल पॉइंट, STP स्टैंड फॉर सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट एंड SCP स्टैंड फॉर सर्विस कंट्रोल पॉइंट। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होना था, तो यहाँ से गया हमारे SP के पास, SP से गया STP के पास। देन स्टूडेंट हमारी ये 3 डिफरेंट लगे हुए हैं जो हमारी सिग्नल को क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रेंथ कर रहे होते हैं, उसकी मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे होते हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट डिफरेंट ISP से होता होता हमारा SP के पास ये ट्रांसफ़र हो गया। और यहाँ पर स्टूडेंट हमारा SCP भी लगा होता है जो हमारी इस सर्विस को कंट्रोल कर रहा होता है कि कहीं पर हमारा डेटा इंटरप्ट तो नहीं हो गया, कोई हमारी इंटरप्शन तो नहीं आ गई। और इसी तरह स्टूडेंट हमारी डेटाबेस भी होती है जहाँ से हमारा डेटा मूव कर रहा होता है। अब यहाँ पर भी कुछ टर्म्स हैं, आपने जस्ट इन टर्म्स को ही देखना है, इनकी ये जो डायग्राम है ये भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो MTP मैसेज ट्रांसफ़र पार्ट, ये आपका लॉन्ग आ सकता है स्टूडेंट। यहाँ पर मैं कुछ और यूज़ करती हूँ। तो स्टूडेंट ये आपका लॉन्ग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MTP क्या करता है, मैसेज ट्रांसफ़र पार्ट। SCCP क्या करता है, सिग्नल कनेक्शन कंट्रोल पॉइंट, ये हमारे सिग्नल को कंट्रोल कर रहा होता है। TCAP भी हम कह सकते हैं इसे, ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटी एप्लीकेशन पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह स्टूडेंट आपके मिड टर्म में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो लेयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप यही लगाएं कि ये एक आपकी लेयर का कॉन्सेप्ट ही है। और UTP क्या होता है, हमारा टेलीफोन यूज़र पोर्ट, ISUP ISDN यूज़र पोर्ट। तो आपने इन टर्म्स को एज इट इज़ देख लेना है। यहाँ पर अब बाकी हम देख भी लेते हैं। हमारा MTP लेवल 1 ये कहाँ पर होता है, हमारी फिजिकल लेयर पर होता है, फिजिकल लेयर पर होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो MTP लेवल 2, ये हमारा कहाँ पर लाई कर रहा होता है, हमारी डेटा लिंक लेयर पर। इसी तरह के MCQs आपसे पूछे जाएंगे। और MTP लेवल 3 कहाँ पर होता है, हमारी नेटवर्क लेयर के ऊपर। अब हमारी जो अपर लेयर होती है वहाँ पर स्टूडेंट हमारा क्या होता है, हमारा TCAP होता है। और हमारी जो TCAP होती है, TCAP और IS अप कैप के दरमियान कौन से होते हैं, टप एंड SCCP होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारा पोर्शन होता है वो किसका होता है, हमारे UTP का होता है। और जो हमारा मीडियम होता है वो हमारा किसका होता है, जो बेसिकली हमारी इंटरप्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो होता है SCCP। चलिए जी, अब हमारा टॉपिक नंबर 194 है टेलीफोन कंपनीज। यहाँ पर सर्विसेज की बात हो रही है कि हमें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, 2 तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। एनालॉग करती हैं, एनालॉग के अंदर क्या आ जाता है, हमारे एनालॉग स्विच सर्विसेज होती हैं, हमारी एनालॉग लीज्ड सर्विसेज होती हैं, और स्विच 56 सर्विसेज होती हैं। और डिजिटल सर्विसेज में क्या आ जाता है, डिजिटल सर्विसेज में हमारी तमाम डिजिटल सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे हमारी वीडियो को ट्रांसमिट करना, हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसको ट्रांसमिट करना। वैसे तो स्टूडेंट आपके ये सब टॉपिक्स हैं, इनको हम डिटेल करें तो आपका लेक्चर ऑलमोस्ट आपके 1 घंटे से भी ऊपर हो जाएगा, लेकिन हमने वीडियो की लेंथ का भी ख्याल रखना है क्योंकि स्टूडेंट बोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सब्सक्राइबर लाइन क्या होती है, DSL, ये भी आपका MCQ आ सकता है कि DSL स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर लाइन। ट्रेडिशनल डायल-अप मोडेम रीच देयर पीक डेटा, टेलीफोन कंपनीज डेवलप अनदर टेक्नोलॉजी। जिस तरह से हमारे जो डायल-अप मोडेम्स थे उनमें डेटा बढ़ता गया, जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, डिवाइसेस बढ़ती गई, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी थी या टेलीफोन कंपनी थी उसे एक बड़ी अच्छे वाली टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं, DSL, टू प्रोवाइड हायर स्पीड एक्सेस टू द इंटरनेट। क्या
करने के लिए ताकि वो हायर स्पीड दे सके हमारे इंटरनेट को। DSL सपोर्ट अ हाई स्पीड डिजिटल कम्युनिकेशन ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन। और इसकी सबसे बड़ी और मज़े की बात ये थी कि हमें एक अलहदा से सिस्टम लॉन्च नहीं करना पड़ा, हमने अपने पहले वाले जो वॉइस हमारा टेलीफोन सिस्टम था उसी को मॉडिफाई कर लिया। तो इसकी बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है कि DSL सपोर्ट हाई स्पीड डिजिटल कम्युनिकेशन ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन। तो इसकी बेसिक और सबसे अहम करेक्टरिस्टिक है DSL टेक्नोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक सेट है टेक्नोलॉजीज़ का जिसके अंदर हमारी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। बस हम करते क्या हैं कि हमारे फर्स्ट लेटर को रिप्लेस करते जाते हैं। यहाँ पर देखिए A लगा दिया हमने, यहाँ पर V लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया एंड नेक्स्ट हमने S लगा दिया। अब यहाँ पर आपको A DSL पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बताया गया है। ADSL स्टैंड फॉर एनालॉग DSL यानी कि एनालॉग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब ये किस तरह से होता है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा टेलीफोन है ये वॉइस भेज रहा है और हमारा लैपटॉप या PC वीडियो की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट कर रहा है ADSL मोडेम को। आपको मैंने अभी बताया है कि ADSL स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस DSL मोडेम। यहाँ से स्टूडेंट क्या होगा, हमारा वॉइस डेटा और यहाँ से हमारा वीडियो डेटा दोनों सिपलेटर के पास आएंगे। सिपलेटर इनको क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। स्प्लिट करने के बाद स्टूडेंट ये हमारे लोकल के पास आएंगे और लोकल के पास हमारे DSL लैम लगा हुआ है। ये हमारा क्या करेगा, हमारे टेलीफोन नेटवर्क यानी कि जो आवाज़ थी उसे टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करवा देगा और हमारी जो वीडियो थी उसे इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र करवा देगा। तो हमने अपने पहले वाले नेटवर्क को ही रिप्लेस किया है। जैसे आप देखें व्हाट्सएप पर अगर आप वॉइस कॉल करते हैं तो जस्ट आपका टेलीफोन नेटवर्क इन्वॉल्व हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी वॉइस कॉल को स्विच कर लेते हैं वीडियो पर तो क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। हमारा जो नेटवर्क होता है वो टूट कर फिर से बनता है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर हमारी वॉइस आ रही थी उसी के साथ जाकर हमारी वीडियो अटैच हो जाती है और स्प्लिटर के थ्रू वो स्प्लिट होकर हमारे इंटरनेट के थ्रू हम तक ट्रांसमिट हो जाती है। तो यहाँ से आप वो यही कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि आप अपनी दोस्त से कॉल पे बात करते करते आप वीडियो पर आ जाएं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। आगे स्टूडेंट ये आपकी ये जो स्लाइड है वो आगे भी दी गई है तो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। केबल नेटवर्क क्या होता है। केबल टीवी वर इनिशियली क्रिएटेड टू प्रोवाइड रिमोट सब्सक्राइबर एक्सेस टू द टेलीफोन प्रोग्राम्स। केबल नेटवर्क इनेबल एक्सेस टू रिमोट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन विया माइक्रोवेव कनेक्शन। तो केबल नेटवर्क हमें क्या किसके लिए इनेबल करते थे, हमें रिमोट ब्रॉडकास्टिंग के लिए इनेबल करते थे और स्टूडेंट किसके थ्रू करते थे, माइक्रोवेव कनेक्शन के थ्रू करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। केबल टीवी वाज फाउंड अ गुड ISP मार्केट बाय यूजिंग सम ऑफ द चैनल ओरिजिनली वीडियो डिज़ाइन फॉर वीडियो। तो हमारे केबल टीवी के अंदर कुछ ऐसी गुड ISP भी थी जो हमारे वीडियो के चैनल को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करने के लिए डेवलप की गई थी, जिन्हें हम ट्रेडिशनल केबल नेटवर्क भी कहते हैं। केबल टीवी स्टार्ट टू डिस्ट्रीब्यूट ब्रॉडकास्ट वीडियो सिग्नल्स टू लोकेट विद पुअर आर नो रिसेप्शन इन लेट 40s। इट वॉज कॉल्ड कम्युनिटी एंटीना टेलीविजन। तो कैट टीवी स्टूडेंट इसे हम कैट टीवी भी कहते हैं बिकॉज एन एंटीना एट द टॉप ऑफ द टेल हिल आर बिल्डिंग रिसीव टू सिग्नल फ्रॉम द टीवी स्टेशन। स्टूडेंट आपने अपने घर में काफ़ी बार इस तरह की डिश देखी होगी। यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना ट्रेडिशनल केबल नेटवर्क के अंदर, तो क्या होता था, एक बड़े गांव में एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर इसी तरह का एक नेटवर्क लगा होता था जिसे हम रिसीविंग एंटीना कहते थे। वो रिसीविंग एंटीना एक हेड एंड के साथ अटैच होता था और हेड एंड के साथ बहुत सारी कोएक्सियल केबल्स लगी होती थी और उनके साथ एम्पलीफायर लगे होते थे। कोएक्सियल केबल तो हमारे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ हो रही होती थी और एम्पलीफायर क्या कर रहा था, जहाँ पर कोई मसला आ रहा था, हमारा जो इंटरप्शन आ रही थी, हमारा डेटा इंटरप्ट हो रहा था, उसको एम्पलीफाई कर रहा था। और ये तमाम चीज़ें हमारी किसके पास जाती थी, सिपलेटर के पास। और सिपलेटर क्या करता था, सिपलेटर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप वायर्स निकलती थी और हर ड्रॉप वायर हमारे घर के अंदर आकर कनेक्ट हो जाती थी। जैसे आप अब तो खैर इंटरनेट का दौर है, लेकिन कुछ साल पहले, ऑलमोस्ट 10 साल पहले, आपके घर केबल वाला अंकल आता होता था जो आपके मोहल्ले के जो DSL से जो डिवाइस होती थी वहाँ से निकाल कर आपको केबल प्रोवाइड करता था, तो फिर आप डिफरेंट टीवी चैनल्स देख पाते थे। तो लेकिन अब तो ये ट्रेंड बहुत कम हो गया है। हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल। हाइब्रिड
fiber coaxial stand for HFC network. Second generation of cable network is called hybrid fiber coaxial. तो इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो HFC है वो कौन सी जनरेशन है, तो वो हमारी सेकंड जनरेशन है केबल नेटवर्क की. द नेटवर्क यूज द कम्बिनेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स एंड कोएक्सियल. और इसकी सबसे बड़ी खसूसियत क्या है, ये फाइबर प्लस कोएक्सियल को यूज़ करता है. अब देखिए स्टूडेंट, हमने ऊपर पढ़ा ना कि कोएक्सियल ही यूज़ हो रही थी, लेकिन आपको पता है कोएक्सियल एक ट्विस्टेड पेयर केबल होती है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए महंगी भी होती है और देखने में अगर हम देखें तो ये मोटी होती है और ये जगह बहुत ज़्यादा घेरती है. तो इसी चीज़ को कम करने के लिए हमारी जो इंटरप्शन थी या अटेनुएशन थी उसे कम करने के लिए हमने जो स्टार्ट में हमारा जो रीजनल केबल हेड से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन हब तक और स्विच तक, यहाँ तक की जो हमारी कम्युनिकेशन थी हमने उसे कोएक्सियल के थ्रू करवा दिया. और नेक्स्ट हमने जो घरों तक नेट आना था उसे हमने क्या कर दिया, अपनी फाइबर के थ्रू कन्वर्ट करवा दिया. अब देखें, आपके घर में मे बी आपके वायर्ड नेटवर्क लगा हो या फिर फाइबर का नेटवर्क लगा हो, तो क्या होता है वो जो वायर्स होती है, मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी थी ना कि आप अगर छत पे जाकर खड़े हो तो आपकी शहर में एक बहुत बड़े बड़े टावर्स नज़र आएंगे. तो वो टावर्स हमारी PTCL तक डेटा को लेकर तो वायर के थ्रू आ रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो आपके घर तक किसके थ्रू आ रहा होता है, फाइबर के थ्रू आ रहा होता है. तो इससे क्या होता है, एक तो काम थोड़ा सा सस्ता हो जाता है और दूसरा हम तारों का जाल बिछने से बच जाते हैं. नेक्स्ट अब हमारा है केबल टीवी एंड ट्रांसफर. यहाँ पर देख लेते हैं, केबल कंपनीज आर नाउ कम्पीटिंग विद टेलीफोन कंपनीज फॉर रेजिडेंशियल कस्टमर टू वांट हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र. तो अब केबल कंपनीज और टेलीफोन कंपनीज आपस में कम्पीट कर रही हैं ताकि वो रिहायशी कस्टमर जैसे कि हम लोग उनको अच्छा डेटा ट्रांसफ़र दे सकें, इन अदर वर्ड अच्छा इंटरनेट दे सकें. DSL टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हाई रेट्स कनेक्शन फॉर रेजिडेंशियल सब्सक्राइबर ओवर लोकल लूप. हमारी जो DSL है वो बहुत अच्छा वाला हमें डेटा स्पीड प्रोवाइड करती है, किसके मुकाबले में, लोकल लूप बट UTP के मुकाबले में. क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो लोकल लूप बट UTP है वो एक सस्पेक्टेबल है और इसके अंदर हमारी जो इंटरफेरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या फिर ना होने के बराबर हो जाती है. ये मैंने आपको लेक्चर 7 में वीडियो एनिमेशन के थ्रू भी दिखाया हुआ है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार आना था तो मैंने वहाँ पर ही बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है. आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. दिस इम्पोजेज आर एन अपर लिमिट ऑन अ डेटा लेयर. ये क्या करती है, हमारी डेटा लेयर के ऊपर एक और अपर लिमिट को ऐड कर देती है. अ सोल्यूशन इज़ द यूज़ ऑफ टीवी नेटवर्क. तो इसका सोल्यूशन क्या था कि हम एक केबल टीवी नेटवर्क को यूज़ करें. तो मैंने वहाँ पर भी स्टूडेंट आपको बताया था कि आपकी ये टर्म्स आगे आ रही है. स्टूडेंट कैट टीवी में क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 550 तक मूव कर रही होती है. तो स्टूडेंट हमारी 5 से लेकर 550 तक किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी वीडियो की फ्रीक्वेंसी होती है. नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि आपका कंप्यूटर से वीडियो निकलेगी, आपकी लैपटॉप का डेटा आएगा और CM के पास जाएगा. CM के पास स्टूडेंट आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, ये आपका ट्रांसमिट करेगा CMTC के पास और नेक्स्ट आपका सर्वर के पास मूव करेगा. सर्वर से हमारा इंटरनेट पर मूव कर जाएगा. जैसे अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड करें या फिर TikTok पर वीडियो अपलोड करें तो सेम प्रोसेस आपका होता है. नेक्स्ट है हमारे पास सिंक्रोनस ऑप्टिमल नेटवर्क, जिसे हम सोनट भी कहते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट MCQs, सोनट स्टैंड फॉर सिंक्रोनस ऑप्टिमल नेटवर्क, अ वाइड एरिया लैन दैट इज यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टू कैरी लोड फ्रॉम अदर वैन्स. तो ऊपर हमने मेट्रोपॉलिटन का डिस्कस किया था. यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा सोनट है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो नेटवर्क के लोड को एक वैन से दूसरे वैन तक ट्रांसमिट कर रहा होता है या ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है. ITU-T स्टैंडर्ड कार्ड सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की. तो ये भी इंपॉर्टेंट आपकी टर्म है कि ITU क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की RSDH. आर्किटेक्चर ऑफ सोनट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिग्नल्स डिवाइस एंड कनेक्शन. तो इसके आर्किटेक्चर में 3 ही चीज़ें होती हैं, क्या, सिग्नल, डिवाइस एंड कनेक्शन. सोनट आर्किटेक्चर के अंदर हमने जो 3 चीज़ें पढ़ी थी उनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है. सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल,
जिसे हम STS भी कहते हैं। तो स्टूडेंट सिग्नल्स के अंदर क्या होता है, हमारा एक सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल होता है जो हमारे सिग्नल्स को सिंक्रोनसली ट्रांसमिट कर रहा होता है। ऑप्टिमल कैरियर, हमारा ऑप्टिमल कैरियर एक ऐसा कैरियर होता है जो हमारे सिग्नल को अवॉइडिंग द अटेनुएशन, जो भी इंटरफेरेंस हो रही होती है उसको कट ऑफ करके बहुत ऑप्टिमल तरीके से सिग्नल को कैरी कर रहा होता है। आप यही समझ लें कि आपकी ये एक वायर ही है, सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल। तो स्टूडेंट सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल है या वो रास्ता है या वो पाथ है, हमारा एक ऐसा नेटवर्क है, इन अदर वर्ड्स एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हमारा सिग्नल मूव कर रहा होता है। सोनर डिवाइसेस क्या होती हैं, STS मक्स एंड डी मक्स। तो STS मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर होता है, रीजनरेटर होता है, ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर एंड टर्मिनल्स। तो इसके अंदर हमारी ऐड जहाँ पर हमारा एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर जो स्टार्ट में लगा होता है और ड्रॉप यानी कि जहाँ पर हमारा सिग्नल टर्मिनेट हो रहा होता है। कनेक्शंस के अंदर हमारे 3 तरह के कनेक्शन होते हैं, सेक्शन, लाइन एंड पाथ। ये देखें स्टूडेंट, आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले तो आपका IST 12 है, ये आपने देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट आपका STS 96 है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को आपने देख कर जाना है। अब नेक्स्ट आपकी सोनर डिवाइसेस हैं, तो ये मैं आपको पढ़ा के आ चुकी हूँ। ये देखें, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे ऐड और ड्रॉप दोनों के साथ क्या लगे होते हैं। स्टार्ट में तो हमारा मल्टीप्लेक्सर लगा होता है और एंड में आपके डी मल्टीप्लेक्सर लगे होते हैं। हमारे पास डिफरेंट स्विचेस होते हैं। इसी तरह आपका ये नेटवर्क है। नेक्स्ट आपके पास है सोनट लेयर। तो सोनट लेयर के अंदर कितनी हमारी लेयर्स होती हैं, सबसे पहले तो आप देख लें कि हमारा सोनट स्टैंडर्ड इंक्लूड 4 फंक्शनल लेयर। 4 फंक्शनल लेयर होती हैं, पाथ लेयर, लाइन लेयर, सेक्शन लेयर एंड फोटोनिक लेयर। जल्दी से हम कवर करते हैं। ये देखें, यहाँ पर आपको बता दी है, सबसे नीचे वाला जो सेक्शन होता है, सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो सेक्शन लेयर होती है। नंबर 2 पर लाइन लेयर आती है, नंबर 3 पर आपकी पाथ लेयर आती है, और हमारी जो सबसे लास्ट वाली होती है जिसे हम फिजिकल भी कहते हैं वो फोटोन लेयर होती है। अनदर लॉन्ग जिसके चांसेस हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारी ऐसी कौन सी लेयर्स होती हैं जो डेटा लिंक के साथ अटैच होती हैं। तो हमारी सेक्शन, लाइन एंड पाथ लेयर डेटा लिंक के साथ इन्वॉल्व कर रही होती है और फिजिकल के साथ हमारा फोटोनिक लेयर आ रही होती है। सोनट फ्रेम्स ईच सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल STS इज कंपोज्ड ऑफ 8,000 फ्रेम्स। हमारा हर जो सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल STSN होता है उसके अंदर 8,000 फ्रेम होते हैं। ईच फ्रेम इज 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ बाइट्स। हमारा हर एक फ्रेम 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बाइट्स होता है विद 9 रोज बाय 90 क्रॉस एंड कॉलम्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे हर मैट्रिक के अंदर 2 डायमेंशनल मैट्रिक के अंदर 8 रोज होती हैं। तो हम क्या करते हैं, 90 के साथ अपने कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये जो कैलकुलेशन है ना स्टूडेंट, आपने इसे देख लेना है। आपके पास इस तरह से सिनेरियो आ जाता होता है कि यू हैव 18, जिस तरह आपके यहाँ पर 8,000 फ्रेम लिखा होता है, फ्रेम्स की वहाँ पर जो तादाद है वो चेंज कर दी जाती है। तो आपने ये फाइंड आउट करना होता है कि ईच फ्रेम के पास कितने डेटा होगा, ये कितने सिग्नल्स को ये ट्रांसमिट कर सकता होगा। तो स्टूडेंट आपने 90 के साथ नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है। STS 1 फ्रेम इज 9 रो बाय 90। ये देखें, यहाँ पर जब आपने 9 को 90 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 बाइट्स आया। एंड STS 3 इज 9 रो बाय 270। तो जब हम इसे 270 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो या आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो इजीली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हम इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। ये देखें, यहाँ पर आपको इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखा दी गई है, और ये कैलकुलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने इसे अच्छी तरीके से देख कर जाना है। बाकी ये हैंड आउट और प्लस आपकी बुक और प्लस आपका पोर्टल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। STS मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, इन सोनट फ्रेम्स ऑफ लोअर रेट कैन बी सिंक्रोनसली टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन इनटू अ हायर रेट। सोनट फ्रेम हमारे लोअर सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ करते हुए इसे हायर फ्रेम में करते हैं, और इसकी एग्जांपल हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ये जो चीज़ें दी गई हुई हैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सोनट नेटवर्क, हाँ जी, तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट नेटवर्क स्टार्ट होता है। सोनट नेटवर्क कैन बी यूज्ड एज अ हाई स्पीड बैकबोन कैरिंग लोड फ्रॉम वन नेटवर्क सच एज ATM एंड IP। सोनट एक नेटवर्क है, कैसा नेटवर्क है, जो हाई स्पीड बैकबोन के तौर पर यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है, कैरिंग लोड
लोड को कैरी करने के लिए कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम अदर नेटवर्क सच एज, कौन से नेटवर्क, एटीएम एंड आईपी। तो इस लाइन को आप कभी नहीं भूलेंगे, जिस तरह मैंने आपको इससे तोड़ तोड़ कर समझाया है। वी कैन रफली डिवाइड सोनेट नेटवर्क इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। कौन सी? लीनियर नेटवर्क, रिंग नेटवर्क एंड मैश नेटवर्क। यहाँ पर आपको नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया गया है। लाइन नेटवर्क क्या होता है? सबसे पहले तो ये तीनों हमारी लेयर्स हैं या फिर हमारे पार्ट्स हैं, ये कनेक्ट होते हैं सोनेट नेटवर्क के साथ। लीनियर क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट भी कर रहा होता है और ये हमारा मल्टी पॉइंट को भी परफॉर्म कर रहा होता है। आसान अल्फाज में स्टूडेंट, हमारी ये एक बस ही होती है, जैसे हमने बस टोपोलॉजी पढ़ी थी, जो हमारे ऑल नोड्स को, जैसे कंप्यूटर या फिर प्रिंटर को, किसी सिंगल मेन कम्युनिकेशन लाइन के साथ अटैच कर रही होती है। इसके बाद रिंग है, तो रिंग क्या कर रही थी? रिंग के अंदर हमारी टोकन पासिंग हो रही थी, यानी कि एक सर्कल था, उसके अंदर हमारा डेटा मूव कर रहा था। तो ये जो हमारा नेटवर्क है, इसकी जो हमारी बेसिक है वो हमारी नेटवर्क रिंग नेटवर्क है। और मैश नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा था? हम डिफरेंट सिटीज़ में और कंट्रीज़ में बहुत इजीली डेटा को ट्रांसमिट कर रहे थे। तो यही चीज़ें हैं आपकी, जो आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ये कम्प्लेक्स किस्म की डायग्राम पे आप मत जाएं। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ जी, तो एटीएम, सिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोडेम, वेरी इंपॉर्टेंट। एटीएम स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोडेम इज़ अ स्विच वाइड एरिया नेटवर्क। और ये कैसा नेटवर्क था? एक स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क था। स्टूडेंट 3 एमसीक्यूज आपके कवर हो गए हैं कि एटीएम स्टैंड फॉर क्या? स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोडेम मोड। और दूसरा कि ये हमारा कौन सा नेटवर्क होता है? स्विच्ड होता है या फिर आपका पैकेट होता है या फिर आपका डेटा लिंक के थ्रू होता है। तो स्टूडेंट ये आपका स्विच नेटवर्क है। और ये मेट्रोपॉलिटन है, लोकल है या फिर वाइड एरिया है? तो ये वाइड एरिया है। बेस्ड ऑन अ सेल रिलाई प्रोटोकॉल डिजाइन बाय एटीएम फ्रेम। और स्टूडेंट ये किसके ऊपर रिलाई कर रहा होता है? इसका प्रोटोकॉल हमारे एटीएम फ्रेम पर रिलाई कर रहा होता है। द कम्बिनेशन ऑफ एटीएम एंड सोनेट विल अलाउ हाई स्पीड इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। तो जब हम एटीएम और सोनेट दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें ये एक हाई इंटरकनेक्शन नेटवर्क प्रोवाइड करता है। प्रॉब्लम्स, सम ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एग्जिस्टिंग सिस्टम्स आर, जो हमारे पहले सिस्टम थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? फ्रेम नेटवर्क था, हमारे डिफरेंट फ्रेम्स होते थे। और आपको पता है जब कोई भी चीज़ फ्रेम में ट्रांसमिट हो रही हो तो उसके अंदर थोड़ी बहुत अटेन्यूएशन आ जाती है या फिर हमारा डेटा करप्ट हो जाता है। मिक्स्ड नेटवर्क ट्रैफिक, तो इतना, ये देखें इन डायग्राम को देख कर ही अंदाज़ा होता है कि कितनी मिक्स्ड ट्रैफिक थी। तो इसे मैंने मिक्स नहीं किया आपके लिए, बहुत टाइम लग जाना था इसी वजह से। तो अब हमारा इसके बाद क्या था? अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन में हमने क्या किया कि हम सेल नेटवर्क को यूज़ कर लेते हैं। डिफरेंट सेल होंगे, ये देखें अभी ये थोड़ा सा मैनेजेबल लग रहा है ना, इस तरह की बनाने से ज़्यादा मैनेजेबल और आसान लग रहा है हमारा। और हमने एसिंक्रोनस टीडीएम्स को यूज़ कर लिया। तो अब यहाँ पर आपको फ्रेम साइज़ के अकॉर्डिंगली भी दिखाया गया है और यहाँ पर आपको यूजिंग सेल्स के थ्रू भी मेथड दिखाया गया है। यहाँ पर आपको इसके अंदर मल्टीप्लेक्सर आ जाते हैं, आपके डिफरेंट स्विचेस आ जाते हैं, आपकी वायर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? आपका एक सिंपल सी बस होती है और बस के ऊपर सब लोग बैठकर सवारी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका है ये देखें, यहाँ पर भी कितना ज़बरदस्त तरीके से आपका एटीएम मल्टीप्लेक्सिंग काम करता है। अब इसके आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। एटीएम इज़ अ सेल स्विच नेटवर्क, एक सेल स्विच नेटवर्क है, पढ़ के आ चुके हैं। द यूज़र एक्सेस डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो यूज़र की होती हैं, जिनके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं, आर कनेक्टेड थ्रू आ यूज़र टू इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस, UNIC, यानी कि जो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक UNIC के थ्रू स्विचेस इनसाइड द नेटवर्क। हमारे जो नेटवर्क के अंदर स्विचेस होते हैं उनके साथ हमारे एंड पॉइंट किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? UNIC के थ्रू। और UNIC स्टैंड फॉर यूजर टू नेटवर्क इंटरफेस। द स्विच आर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस। और जो हमारे स्विचेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट, अगेन हमारे जो एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो मेरा कंप्यूटर है या मेरा लैपटॉप है वो किस तरह से कनेक्ट हुआ है? हमारे नेटवर्क के स्विच के इनसाइड UNIC के थ्रू। अब वो जो स्विच था वो दूसरे नेटवर्क में किस तरह से जाकर कनेक्ट हुआ है? नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस NNIC। अब यहाँ पर आपको यही चीज़ें बताई गई हैं। ये देखें,
UNIC ने एक स्विच को कनेक्ट कर दिया। मिसाल के तौर पर ये हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स UNIC के थ्रू स्विच के साथ कनेक्ट हुए। अब ये जो स्विच के सारे हैं वो किस पर कनेक्ट हो रहे हैं, UNI के साथ, और ये जो हमारा UNI है यहाँ पर ये एंड पॉइंट का काम कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट्स, दुआओं में ज़रूर याद रखें। जी हाँ, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होता है स्टूडेंट, लेकिन क्या करें, आपको तमाम कॉन्सेप्ट भी कन्वे करना होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुबह सुबह उठकर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या शामिल है। ये देखें, यहाँ पर आपको मिलेंगे तमाम कॉन्सेप्ट विद उर्दू, विद डायग्राम्स, विद इंग्लिश, ईच एंड एवरीथिंग इन वन पोर्टल। बहुत अमेजिंग है ये। और यहाँ पर आकर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, यहाँ पर आकर आपने जल्दी से अपने MCQs का टेस्ट भी दे देना है। तो यहाँ पर मैं वैसे ही रैंडमली लगा रही हूँ, पता नहीं कोई सही लगता है या नहीं। मैंने अपनी पूरी वीडियो में ये तमाम चीज़ें कवर करवाई हुई हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर आकर आपने अपना एक अच्छा सा टेस्ट दे लेना है, और यहाँ पर आके आपने देख लेना है कि आपके हर चैप्टर में जो आप चैप्टर पढ़ के आए हैं कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट आ सकते हैं और लॉन्ग आ सकते हैं। तो ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, आपने इसे ज़रूर यूज़ करना है। आपने फाइनल टर्म की वीडियो भी ज़रूर देखनी है। फ़ी अमानिल्लाह।